एक दिन एक बच्ची भागती हुई और एक एनजीओ के पास पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद बताती है कि उसकी माँ ने उसको बेच दिया है महज 1 लाख रुपए में। और जिसने वह खरीदारी की, जिसने वह लड़की को खरीदा है, वह उसके साथ डेली बलात्कार करता है। और जब वह उसका विरोध करती है उसको मारता पीटता है। वह लड़की कैसे तैसे करके उसके चंगुल से बाहर निकलना चाहती है पर निकल नहीं पाती। और इसी चीज के लिए वो उसके जो है इसकी शिकार होती रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच की है, जहाँ पर एक महज 15 साल की लड़की रहती है। वह अपने परिवार में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। हाल ही में कुछ समय पहले उसके पिता जो हैं उनका देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद उसकी माता और वह 15 साल की नाबालिग बच्ची घर में ही रहते हैं। तो उसकी माता का प्रेम प्रसंग चल जाता है किसी अन्य व्यक्ति से, पास के ही किसी अन्य व्यक्ति से, जो कि वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। पर लेकिन वह जो आदमी रहता है वह उस लड़की से, उस महिला से कहता है कि वो उसकी बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करेगा। महिला जो है फिर उसके लिए एक रास्ता निकालती है कि चलो इस लड़की को जो है बेच देते हैं। और वह उस लड़की को जो है पास ही में किसी के पास महज 1 लाख रुपए में अपनी बच्ची को बेच देती है। वो जो खरीदने वाला रहता है वो 1 लाख रुपए में उस बच्ची को लेकर के चला जाता है और वह 1 लाख रुपए महिला को दे देता है। वह महिला जिससे वह शादी करती है, दूसरी शादी, उसके साथ 1 लाख रुपए लेकर के चली जाती है और अपनी बच्ची को उसके पास छोड़ जाती है। अब 15 साल की नाबालिग बच्ची को क्या पता उसके साथ क्या हो रहा है। और वह उसके साथ डेली इस घिनौने गंदे कृत्य को अंजाम देता। बस बच्ची के साथ बड़ी ही बुरी बेरहमी से बलात्कार करता। और अगर वह बच्ची मना करती कि अंकल छोड़ दो, ये मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ, तो वह जो है उसको मार पीट के धमकाकर वहीं पर बांध कर बिठा देता। एक दिन होता यह है कि वह जो बच्ची रहती है 15 साल की, वह उसके चंगुल से भाग जाती है। और भागते भागते वह एक एनजीओ की महिला कार्यकर्ता रहती है उसके पास चली जाती है। और वह जाने के बाद वह सीधा उस लड़की को क्या करती है, वह महिला CWC बाल कल्याण समिति में उस बच्ची को ले जाती है और वहां पर उसको जाके पेशकश करती है। वह लड़की अपनी माँ की सारी करतूत बताती है कि उसकी माँ ने उसको महज 1 लाख रुपए में बेच दिया है और जिसने उसको खरीदा है वह उसके साथ गलत कार्य करता है, गंदे गंदे काम करता है, उसका बलात्कार करता है, उसको मारता पीटता है, रोटी वगैरह भी समय पे नहीं देता है। वह जाकर सारी खबर को बताती है और यह जो थाना है फिर जाता है सीधा थाना राम गांव में मामला दर्ज करवा दिया जाता है। और इसी के साथ जो थाना प्रभारी शशि कुमार राणा जी है वह इस पे एक्शन लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उसको खरीदता है उसको भी और उसकी माँ को, उसके पिता को भी, जो दूसरा पिता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उन पर जो धारा लगाई जाती है IPC की धारा 376, 370, 323 वह लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो किया जाता है 2012 पॉक्सो एक्ट 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो कुल मिला के इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सके। क्योंकि वह महिला चाहती तो 15 साल की बच्ची थी, उसको पाल पोषण भी कर सकती थी, आगे उसका नया फ्यूचर बना सकती थी। लेकिन उसका फ्यूचर तो बनने से पहले ही खत्म हो गया। करने को 15 साल की वह बच्ची थी, दूसरे से, अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अगर उनको शादी ही करे तो किसी दूसरे से करती, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ बैठ उठ के शादी करती, तो शायद उस बच्ची का भविष्य खराब ना होता। और देखा जाए तो खुद का भी भविष्य खराब ही हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 3 घर जो हैं वो खराब हो चुके हैं। वह महिला का जिसके साथ उसने शादी करी वो, और जिसने उस बच्ची को खरीदा वो, और उस बच्ची की भी जिंदगी खराब हो चुकी है। तो अगर वह किसी दूसरे शादी करती तो शायद वो 2-3 साल उसको पढ़ाकर जब बच्ची बालिग हो जाती तब उसकी शादी कर देते, तो बच्ची का भी भविष्य खराब नहीं होता, खुद को भी कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन ये दिमाग में जो गलत षड्यंत्र चल रहे हैं, आजकल की जो ऐसी सोच चल रही है, उसकी वजह से ही कुछ बच्चे इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, कुछ महिला शिकार हो रही है और कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी सोच थोड़ी सी अच्छी करें, बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दें, जिससे कि ऐसी कोई भी घटना आगे के लिए दोबारा बढ़ावा ना मिले। तब तक के लिए
विदाई चाहते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।